हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम वर्ग 8 का 8 ज्ञान सागर का पाठ पहला हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के रचयिता हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी, जो इस कविता के माध्यम से गुलामी और आज़ादी में फ़र्क बताते हुए एक पक्षी की वेदना भरी मन स्थिति को बताना चाहते हैं। इस कविता को शुरू करते हैं। इस कविता का शीर्षक है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, जिससे पता चलता है कि इस कविता में उन पक्षियों के बारे में बताया गया है जो खुले आकाश में आज़ाद रहना चाहते हैं। उन्मुक्त का अर्थ होता है आज़ाद और गगन का अर्थ होता है आकाश। तो वो खुले आकाश में रहना चाहते हैं, आज़ाद रह के, न कि पिंजर बंद रहना चाहते हैं। वो पुलकित होकर, आनंदित होकर, प्रेम से, आज़ादी से घूमना चाहते हैं। इसी के बारे में इस कविता में बताया गया है। आइए देखते हैं इस कविता का पहला पंक्ति। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंधन न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यही बताना चाहते हैं कि पक्षियों को अपनी स्वतंत्रता, आज़ादी कितनी प्यारी है। इसमें आज़ादी के महत्व को बताया गया है, जो कि पक्षी बहुत पसंद करते हैं। अगर हमारी स्वतंत्रता को छीन ली जाए, पक्षी क्या कहते हैं कि अगर हमारी स्वतंत्रता को छीन लिया जाए और हमें पिंजरों में बंद कर दिया जाए तो हम गीत नहीं गा पाएंगे। कनक अर्थात सोने, तो सोना कि पिंजरों में क्यों न हमें बंद कर दिया जाए। हम उस पिंजरों से निकलने का प्रयास करेंगे और हमारे पंख सोने के सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। इसलिए हमें पिंजरों में बंद मत करो, हमें आज़ाद रह के आकाश में घूमने दो, आज़ाद रह के उड़ने दो, न कि हम पर रोक लगाओ, हमको कैद करो। दूसरी पंक्ति में आइए देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदान से। कटुक का अर्थ होता है कड़वा, कटु। निबोरी का अर्थ होता है नीम का फल। तो यहाँ पक्षी क्या कहते हैं? आगे पक्षी कहते हैं कि हमें तो बहता हुआ निर्मल जल पीने की आदत है। हमें अगर कटोरी में, पिंजरों में बंद करके अगर कटोरी में खाना और पानी दिया जाए तो हम नहीं खा पाएंगे, नहीं पी पाएंगे। अगर हमको सोने के पिंजरों में, सोने की कटोरी में मैदा यानी खाने का दाना और सोने की कटोरी में पानी पीने के लिए दिया जाए तो मैं पसंद नहीं करूँगा। उससे अच्छा मेरा पसंद नीम का कड़वा फल खा के होगा, जो कि मैं खा के और आज़ाद रह के आकाश में घूमूं और आज़ाद रहूं, न कि हमें वो पसंद होगा। स्टूडेंट, मैं आपसे लोगों से पूछती हूँ कि अगर आपको, वो तो खुले आकाश में घूमने वाले पक्षी हैं, अगर हमें, जबकि हम लोग घर में रहने वाले हैं और हम लोगों को सारी सुविधाएं देकर अगर हम लोगों को एक घर में ही कैद कर दिया जाए, रहने को कहा जाए, तो क्या हम खुश रह जाएंगे? नहीं, हम खुश नहीं रह पाएंगे। उससे बेहतर हमको लगेगा कि हम आज़ाद रह के, कुछ कमी ही क्यों ना हो, उस कमी को बर्दाश्त करके और हम आज़ाद रहना चाहेंगे। आज़ाद रह के घूमना फिरना, हंसना बोलना, सबके साथ मिलना जुलना करना चाहेंगे। तो उसी तरह पक्षी की भी बात है। तो आइए देखते हैं तीसरी पंक्ति। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। आगे कवि कहते हैं कि जब पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो ऊंची ऊंची पेड़ों की टहनियों पर बैठते हैं। जब हवा बहती है तो डाली हिलने लगता है और पक्षी भी हिलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो झूला झूल रहे हैं, क्योंकि वो हिलते रहते हैं तो उन्हें लगता है कि वो झूला झूलते हैं और महसूस करते हैं कि वो हम झूला झूल रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरे गले में सोने के जंजीर डाल दिए गए हैं, हम अपनी गति को भूल गए हैं और उड़ना भूल गए हैं कि कैसे हम उड़ते हैं और कैसे हम उड़ेंगे।
पेड़ों की शाखाओं पर बैठना, झूला झूलना, अब हम उसे सपनों में ही सोच सकते हैं। हम ऐसे अपने जीवन में नहीं, आगे जीवन में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हम पिंजरों में बंद हैं। बंद पक्षी खुले आकाश में कैसे उड़ सकता है। यहाँ तरु लिखा हुआ है, तरु का अर्थ होता है वृक्ष, है ना। तो वो कहते हैं कि इसको हम सपने में ही सोच सकते हैं, हम अपने जीवन में इसको नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हम तो पिंजरे में बंद हैं और खुले आकाश में हम कैसे उड़ पाएंगे। हम तो उड़ना भी भूल गए हैं। चौथी पंक्ति में कवि कहते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। चौथी पंक्ति में कहते हैं कवि कि हम पक्षी के मन की इच्छा की बात उनकी इच्छा अरमान बताते हैं कवि, और कहते हैं कि हम वहाँ तक उड़े जहाँ तक आकाश की सीमा का अंतिम छोर हो। पक्षी चाहते हैं कि हम आकाश के अंतिम छोर तक उड़ना चाहते हैं, और हमारी सूर्य की लाल किरणों जैसी जो लाल चोंच है उसे खोलकर तारों रूपी अनार के दानों को खाने की इच्छा हो रही है। और मेरी इच्छा यही है कि मैं खाऊं, न कि हम कैद बन के सोने के पिंजरे में बंद रहूं। मैं आज़ाद होके और पक्षियों आज़ाद गगन में, आकाश में उड़ना चाहता हूं, आज़ाद रहना चाहता हूं। पांचवी पंक्ति में है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तन तीसा सो की डोरी। क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ पृथ्वी और आकाश का मिलन का आभास होता है, वो क्षितिज होता है। ठीक है ना। तो क्या कहा गया है इन पंक्तियों में, कवि पक्षी के मन की इच्छा बताते हुए लिखा है कि वे सीमाहीन बॉर्डर यानी सीमा से विहीन क्षितिज, जहाँ पर लगता है पृथ्वी और आकाश एक छोर पर मिले हुए हैं, वहाँ तक अपनी पंखों से उड़ता हुआ जाऊं। पक्षी प्रतिस्पर्धाओं को करना चाहते हैं, किसके साथ? तो क्षितिज के साथ, है ना। तो पक्षी कहते हैं क्या कि उड़ते उड़ते एक दिन ऐसा आता, या तो मैं वहाँ तक पहुँच जाता, मतलब उस छोर तक पहुँच जाता, क्षितिज तक पहुँच जाता, लास्ट छोर तक पहुँच जाता, या उड़ते उड़ते मैं मर जाता, लेकिन मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ, न कि हम कैद बन के और पिंजरों में, सोने के पिंजरों में बंद रह के रहना चाहता हूँ। लास्ट अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। तो अंतिम पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं कि पक्षी कहते हैं, भले ही हमें टहनियों पर घोंसला नहीं बनाने दो, बने हुए जो घोंसला है मेरे टहनी पे पहले का आश्रय जो है उसको छिन्न भिन्न कर डालो, तोड़ फोड़ कर डालो, लेकिन हमारे पंख जो उड़ने के लिए बहुत इच्छुक हैं, उनकी उड़ान में कोई विघ्न नहीं डालो, उड़ने दो, हमें कैद न करो और हमें आज़ाद रह के उड़ने दो, आज़ाद गगन में, आकाश में आज़ाद रह के उड़ने दो, हमें कैद न करो। इस कविता में कवि पक्षियों की इच्छा को दर्शाए हैं। अब इस कविता को हम लोग पढ़ लिए और इसमें कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। इसका शब्दार्थ लिख के आप लोग नोट भी करेंगे, इसको याद भी करेंगे, साथ साथ कविता को भी पढ़ेंगे शुद्ध और इसको याद भी करेंगे। अगले क्लास में हम लोग इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।